अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरूख शहरियार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला और अगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के 19 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब समेत 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला और अगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज के 19 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब समेत 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी। जिला और अगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 और 8 अक्टूबर की रात कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 19 दहशतगर्द मारे गए, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब और नौजवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाक फौज का कहना है कि जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अहम खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला कर दिया है। महफूज फैसला था जो कि जारी किया गया है। फैसले के मुताबिक मौजूदा कानून पंजाब बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन कल से इस हवाले से हल्का बंदियों पर भी काम शुरू करेगा, जो कि 2 माह में मुकम्मल होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। ये फैसला जारी किया गया है। फैसले के मुताबिक मौजूदा कानून पंजाब बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन कल से हल्का बंदियों पर भी काम शुरू करेगा, जो कि बताया जा रहा है कि 2 माह में मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरह से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाने का फैसला जारी कर दिया गया। और हरीपुर के हल्का NA-19 के लिए ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 से 17 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर को इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 22 अक्टूबर, जबकि हतमी फहरिस्त 4 नवंबर को शाये की जाएगी। 5 नवंबर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इंतखाबी निशानात 6 नवंबर को अलॉट होंगे। हल्का NA-19 में पोलिंग 23 नवंबर को होगी। रूठों को बनाने का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म ने नून लीग की सीनियर क़यादत को आज तलब कर लिया है। अहम इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद होंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम पहुँचाएंगे, जबकि नून लीगी रहनुमा कशीदगी ख़त्म करने से मुतालिक कोशिशों से भी आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत के वज़रा के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज से माफ़ी का मुतालबा किया गया है। ताहम नून लीग की अक्सरियत इस मुतालबे को गैर ज़रूरी करार दे रही है। बुलंद शरह सूद, ज़्यादा टैक्सेस और महंगी बिजली और गैस तरक्की में रुकावट है। 2023 से 2026 पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन मौशी साल हैं। माहिर मईशत व साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का एक्स पर बयान। मिफ्ता इस्माइल ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने कम शरह नमू के ज़रिए इस्तेहकाम ख़रीदने की पॉलिसी अपनाई है। कम शरह नमू के बायस बेरोज़गारी, गुर्बत और अवामी मायूसी में इजाफ़ा हुआ। निजकारी वजारतों में कमी और मकामी हुकूमत के मौसर निज़ाम जैसी इस्लाहात से हुकूमत गुरेज कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक आइन में मजीद तरमीम नहीं होती, मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन पर इन्हिसार करते हैं, वकला भी आइन पर इन्हिसार करते हैं। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, मौजूदा आइन पर ही अमल करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अदालत ने फिलहाल 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल नहीं की। आपने इसे आइन का हिस्सा समझकर ही चैलेंज किया है। एडवोकेट हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम रात के वक्त पार्लियामेंट में लाई गई। फुल कोर्ट दस्तयाब है, इसलिए तमाम 16 जजेस को बेंच का हिस्सा होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आइन में कहाँ लिखा है कि फुल कोर्ट बनाना लाजमी है। हामिद खान ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम से जुडिशल कमीशन की तश्कील मुतासिर हुई।
पहले जजेस अक्सरियत में थे, अब अक़लियत में हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि फ़िलहाल मेरिट पर नहीं, बेंच के इख्तियारात पर बात हो रही है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट हो या बेंच, जुडिशल ऑर्डर को कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहन ने वजाहत की कि इस वक्त अदालत बुनियादी मुकदमे पर नहीं बल्कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। अदालत ने समाअत जुमेरात सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई। वफाक के वज़रा और मुशीरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म को कश्मीर में मुज़ाकरात की पेशरफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कमेटी की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि तमाम मामलात खुश असलूबी से तय हुए, कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, जबकि मुस्तक़बिल में तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। अफसोसनाक खबर यह है कि अंदरून सिंध एक और सहाफ़ी का कत्ल हुआ है। मीरपुर माथेलो में मोहम्मद तुफ़ैल हैडरानी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तुफ़ैल हैडरानी अपने ख़ानदानी मुकदमे की समाअत के लिए अदालत जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उन पर घात लगाकर यह अटैक किया गया है। आपको अपडेट कर दें, इस हवाले से अंदरून सिंध एक और सहाफ़ी का कत्ल हुआ है। सहाफ़ी बरादरी इस पर सरापा एहतजाज है। मीरपुर माथेलो में मोहम्मद तुफ़ैल हैडरानी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तुफ़ैल हैडरानी अपने ख़ानदानी मुकदमे की समाअत के लिए अदालत जा रहे थे जब उन पर घात लगाकर हमला किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।